नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नज़र डालेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों व उनके उत्तर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? विकल्प में है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ। इसका सही आंसर है सारनाथ। नंबर 2, बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं और चित्रकूट। इसका सही आंसर है बी, कुशीनगर। नंबर 3, इनमें से कौन त्रिपिटकों में से नहीं है? ए, अभिधम्म पिटक, बी, सुत्त पिटक, सी, उपासका पिटक और डी, विनय पिटक। इसका सही आंसर है, जो इसमें नहीं है वो है उपासका पिटक। नंबर 4, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार और डी, लाल किला परिसर। इसमें सही आंसर है बी, महाबोधि मंदिर। नंबर 5, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस नाम से जाने जाना लगा? ए, जिन, बुद्ध, ज्ञान और बोधि। इसका सही आंसर है बी, बुद्ध। नंबर 6, मिलिंद प्रभु क्या है? संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ और डी, फारसी महाकाव्य। इसका सही आंसर है सी, पाली ग्रंथ। 7वां क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? सांची, नालंदा, राजगृह और पावापुरी। इसका सही आंसर है राजगृह। नंबर 8, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? ए, अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। 9, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता या वेदांत। सही आंसर इसका है ए, बौद्ध। 10वां क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अशोकघोष। सही आंसर इसका है ए, नागार्जुन। नंबर 11, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका, वैदिक धर्म। सही आंसर इसका है बी, बौद्ध धर्म। 12, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। बी, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सही आंसर इसका है ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट 13, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, डी, उनका प्रबोधन। इसका सही आंसर है उनका गृह त्याग। बोधगया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। 15, बौद्ध धर्म के लिए सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था या भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था? सी, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था या महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने पर पहला उपदेश दिया था? सही आंसर है डी, यहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। 16, मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना। इसका सही आंसर है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये क्वेश्चन जैन धर्म से संबंधित हैं। 17वां क्वेश्चन है, 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो इसका सही आंसर क्या है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अरिष्टनेमी। तो इसका सही आंसर है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। 18, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पारसनाथ या पद्मव्राग। तो इसका सही आंसर जो है वो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। तो इसका आंसर होगा बी। 19वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में पंच महातत्वों में से कौन नहीं है? अहिंसा, सत्य, दर्शन, अस्तेय।
तो इसमें जो गलत आंसर है वो सी है, क्योंकि जैन धर्म में पंच महातत्वों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य सही है। 20वां क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय का साहित्य क्या कहलाता है? पुराण, अंग, महाव्रत, नीतिशास्त्र। इसका आंसर है बी, श्वेतांबर संप्रदाय का साहित्य अंग कहलाता है। 21, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो कौन से हैं? तो सम्यक भाषण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार, या सम्यक विश्वास, सम्यक पथ और सम्यक आचरण। डी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। डी आंसर इसका सही है। 22वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? पहला स्वर्णसिक्ता, पलासनी, गंगा, ऋजुपालिका। इसका सही आंसर है ऋजुपालिका नदी। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। अर्धमागधी सही आंसर इसका। 24, कुंडग्राम जन्म स्थान है किसका? सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या चैतन्य महाप्रभु का? सही आंसर इसका है महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान कुंडग्राम है। 25वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव जी। इनको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। और नेक्स्ट 26वां है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ए, जमाली, यशोदा, आड़ोजा, त्रिशला। पहले अनुयायी इनके जमाली थे। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। तो इसका सही आंसर है बी, जैन धर्म। 28वां क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचित है? अर्धमागधी, पाली, संस्कृत या हिंदी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ जी, शंभोनाथ जी, अभिनंदन जी, पार्श्वनाथ जी। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। नंबर 30, महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ, अश्वसेन, सुद्धोधन या ज्ञात्रक। तो 30वें सवाल का सही आंसर है सिद्धार्थ। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। 31वां सवाल है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, वर्धमान, गौतम या पार्स। सही आंसर है बी, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, गौतम, राहुल या आनंद। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 33, महावीर स्वामी के शिष्यों में एक थे? आनंद, आरंपाली, जमाली या सुजाता। इसका सही आंसर है सी, जमाली। 34वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद, कनिष्क, प्रसेनजीत या जमाली। सही आंसर इसका है आनंद। 35वां सवाल है, किन 4 दस्युओं ने गौतम बुद्ध को संन्यास लेने के लिए दृढ़ संकल्पित किया? वृद्ध पुरुष, पीड़ित रोगी, मृतक शरीर और सन्यासी। इसका सही आंसर है ए। 36वां, महावीर स्वामी के उपदेशों में अस्तेय से क्या तात्पर्य है? झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना, चोरी ना करना और सत्य बोलना। इसका सही आंसर है सी, चोरी ना करना। 37वां सवाल है, महात्मा बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो इसका आंसर सही है डी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग या दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता। तो 38वें सवाल का आंसर ए, बी, सी, डी चारों सही है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग चारों ही सही है। 39, जैन धर्म में अब तक कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 21, 22, 23, 24। तो इसका सही आंसर है डी, 24। जैन धर्म में साधुओं के लिए कितने महाव्रत का वर्णन किया गया है? 3, 5, 2, 6। इसका सही आंसर है पंच महाव्रत। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत जैन धर्म में इनका वर्णन किया गया है। आशा है कि आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये भी आशा की जाती है कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आंसर निश्चित रूप से लाभदायक होंगे।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।